हेलो एवरीवन, हमारे लास्ट वीडियो में हमने 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश किया था। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है, इफ a इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2/3, b इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 3/5 एंड c इज इक्वल्स टू 2 log √5/2, then find the value of first a plus b plus c and the second 5 to the power a plus b plus c। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। a is equals to log of 2/3, b is equals to log of 3/5 and c is equals to 2 log of √5/2। We have to find first a plus b plus c. This is equals to log 2/3 plus log 3/5 plus 2 log √5/2. This implies that log 2/3 is as it is. We have to simply write the same value here. Log 3/5 is also same, plus if we shift this multiple to the power of this, then it will become log 5/2 √² Is that clear? ये कहाँ से आया आपका? आपने कौन सा रूल अप्लाई किया है? If we have n log m, then we can simply write it like this, log m to the power n. In the next step, देखिए अब यहाँ पर हमको पता है कि जब कभी आपके पास लॉग में सारे वैल्यूज होते हैं और सभी का अगर बेस सेम है और आपस में बीच में ऑपरेशन एडिशन है, तो हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, log 2/3 इंटू 3/5 इंटू इफ वी स्क्वायर √5/2, देन वी विल गेट सिंपली 5/2। और यहाँ से देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो आपको मिल गया log 1। और हम सबको पता है log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। एंड दिस इज योर आंसर। और यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। यहाँ पर क्या होता है, सिंपली मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड है आपका 5 to the power a plus b plus c। अब हमने इसी के फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा कि a plus b plus c इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ गया आपका, 0। देन 5 to the power 0 इज इक्वल्स टू 1। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो तो हम उसको सिंपली क्या लिखते हैं, 1, बाय वेयर a plus b plus c इज इक्वल्स टू 0 बाय फर्स्ट एंड ऑल्सो a टू द पावर किसी भी एलिमेंट के पावर में, जैसे कि m टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 बाय बोथ। तो अगर आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं पूछता है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछेगा, तो आपको क्या करना है, इसी पे ही 5 के पावर में इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लास्ट में आपको 0 आ जाएगा, 5 टू द पावर 0 लगाइए और 5 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, सो let us proceed for the next question, question number 6। question number 6 को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है, given 3 log of 5 minus log of 3। देखिए हम क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे। given 3 inside the bracket log of 5 minus log of 3 minus again bracket log of 5 minus 2 log of 6 bracket close is equals to 2 minus log n। Here we have to find the value of n। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कंडीशन है 3 log of 5 minus log of 3 minus log 5 minus 2 log 6 is equals to 2 minus log n। ठीक है, दिस इज योर गिवन कंडीशन। अब इसको सॉल्व करते हुए हमको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है, पहले तो आप इसको
सिंपली क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा, आप इसको ऐसे कर लो 3, ये माइनस में है तो आपका सिंपली क्या हो गया 5/3। ओके, माइनस यहाँ पर आप लगा सकते हो log 5 माइनस log 6² क्लियर इज इक्वल्स टू 2 माइनस log n। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, यहाँ पर अगर सामने है log, अगर log के सामने अगर कोई वैल्यू है तो सिंपली log के अंदर वाले वैल्यू के पावर में आ जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हो log 5/3 टू दी पावर 3 माइनस, यहाँ पर देखिए अभी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप सिंपली लिख सकते हो log 5 अपॉन 6² इज इक्वल्स टू, अब आपको ये ध्यान रखना है कि 2 है तो 2 के साथ आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2, और इस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो log 10 अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है log 10 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है, तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 log 10 माइनस log n। ठीक, ये आ गया। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो, इस ब्रैकेट को हटाओगे तो आपको मिलेगा log 5/6², और ये सब्ट्रैक्शन की हेल्प से आप सिंपली लिख सकते हो log 5/3 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 5/6²। क्लियर इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपका हो जाएगा log 10² माइनस log n। क्लियर, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर देखिए log 5/3 होल क्यूब इंटू 6²/5 हो जाएगा, जो डिवाइड है वो ऊपर जाके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज होके क्या मिल जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल उसका इज इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो log 100/n आपको मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में आप आइए देखिए, आपका ये log और ये log वैल्यू क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, the log and log will be cancelled, at last you have 5 into 5 into 5 upon 3 into 3 into 3 into 6 into 6 upon 5 is equals to 100/n। यहाँ पर से जो भी टर्म आपके कैंसिल हो रहे हैं आप उसको कैंसिल कर दीजिए, और आपके पास मिल गया आपको, देखिए यहाँ पर लिखती हूँ मैं, 5 5 से 25/3, और ये आपका हो जाएगा 25 इंटू 4 डेट इज 100 डिनोमिनेटर में आपका 3 बचा, इधर देखिए 100/n, दिस एंड दिस टर्म विल बी कैंसिल, एट लास्ट यू हैव n इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज योर आंसर ऑफ गिवन कंडीशन। क्लियर ऑल ऑफ यू, कैसे आपका n का वैल्यू 3 आ गया। चलिए आंसर चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 3 है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट द log of y to the base 10 plus 2 log of x to the base 10 is equals to 2, एक्सप्रेस y in terms of x। आपको क्या करना है, y को x के टर्म में एक्सप्रेस करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7, log of y to the base 10 plus 2 log of x to the base 10 इज इक्वल्स टू 2, और आपको इस एक्सप्रेशन को y और x के फॉर्म में, y को x के टर्म में लिखना है। तो चलिए पहले तो आप क्या कर सकते हो, log 10 एज इट इज रहेगा आपका, प्लस ये log ऑफ y टू द बेस 10 एज इट इज रहेगा, प्लस log ऑफ x टू द बेस 10, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये सामने है वो पीछे चल जाएगा, बाय विच रूल, and log m is equals to log m to the power n, sorry
m टू द पावर n, और ये आपका 2 हो जाएगा। सिंपली आपको पता है जब कभी आपके पास इस तरह का कंडीशन हो और आपको लॉग को हटाने की कोशिश, आपको लॉग हटाना है सॉल्व करने के लिए, देखिए यहाँ पर LHS में लॉग है, RHS में लॉग नहीं है, तो मैंने आपको बार बार ये बताया है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आप यहाँ पर 1 की जगह log 10 बना सकते हो, और जब log 10 वैल्यू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर राइट साइड में शिफ्ट होगा। देखिए log, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, इसके आपस के टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y(x² to the base 10 is equals to log 10 square. Clear? Now both the log will be cancelled out. At last you have y is equals to x square is equals to 10 square. This implies that y is equals to x square is equals to 100, or we can simply write it y in terms of x. Y is equals to 100 upon x square, and this is your answer for the given condition. Clear all of you? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8, if a square is equals to log of x to the base 10, comma b cube is equals to log of y to the base 10, and a square upon 2 minus b cube upon 3 is equals to log of z to the base 10, express z in terms of x and y। तो चलिए देखते हैं कैसे एक्सप्रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, जिस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 है उसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी होगा। तो चलिए देखते हैं आपका गिवन कंडीशन क्या है 8 में, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू log of x to the base 10, comma b cube is equals to log of y to the base 10, and a square upon 2 minus b cube upon 3 is equals to log of z to the base 10। ये आपका गिवन कंडीशन है, और आपको क्या करना है, z को x और y के टर्म्स में लिखना है। तो पहले हम थर्ड कंडीशन को लेंगे, वी हैव, और थर्ड कंडीशन में हम a स्क्वायर और b क्यूब की वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b क्यूब, सॉरी a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस b क्यूब अपॉन 3 माइनस log of z to the base 10, this implies that log of x to the base 10 minus log of y to the base 10, यहाँ पर आपका डिवाइडेड में 2 है, यहाँ पर डिवाइडेड में 3 है, इज इक्वल्स टू log of z to the base 10। यहाँ पर ये आपका गिवन कंडीशन है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इसमें एलसीएम ले सकते हैं क्वेश्चन में। जब एलसीएम लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 3 log of x to the base 10 minus 2 log of y to the base 10 upon 6 is equals to log of z to the base 10। ये आपका गिवन कंडीशन। इस पे देखिए अब हम 6 को राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 log of x to the base 10 minus 2 log of y to the base 10 is equals to 6 log of z to the base 10। अब आप क्या कर सकते हैं, जो मल्टीपल्स है उसको पावर में शिफ्ट कर दीजिए। तो log of x क्यूब टू द बेस 10 माइनस log of y स्क्वायर टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू log of z टू द पावर 6 टू द बेस 10। अब यहाँ पर सब्सट्रैक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, log of x क्यूब अपॉन y स्क्वायर टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू log of z टू द पावर 6 टू द बेस 10। दोनों में log कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल गया, दिस इम्प्लाइज दैट x क्यूब अपॉन y स्क्वायर
is equals to z to the power 6, or we can simply say that z is equals to under root to the base 6 x क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा z इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3/6 अपॉन y टू द पावर 2/6। तो आपको मिलेगा x टू द पावर 1/2 अपॉन y टू द पावर 1/3। तो ये आपका हो गया z इज इक्वल्स टू अंडर रूट x अपॉन अंडर क्यूब रूट y, एंड दिस इज योर आंसर। z को हमने y और x के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दैट द log ऑफ x इज इक्वल्स टू m प्लस n एंड log ऑफ y इज इक्वल्स टू m माइनस n, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ log ऑफ 10x अपॉन y स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ m एंड n। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक्सरसाइज पूरा कॉन्सेप्ट बेस है। आपको 5-6 फॉर्मूले हैं आपके, जिसमें आपके कुछ डिडक्शन फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूले को थोड़ा हमने चेंज किया, और कुछ आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उसी पे पूरा ही एक्सरसाइज बेस्ड है। तो आपका ये एक्सरसाइज बड़े ही आसानी से रेडी हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ही प्रैक्टिस करेंगे। तो लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू m प्लस n, log of y is equals to m minus n. We have to find the value of log of 10x upon y square. तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन है इस पे हम ये वाला टर्म्स ले आते हैं। फर्स्टली वी हैव टू make the expression in terms of log x and log y, okay, and after that we will put this value to the given condition and simplify it, then we will get our answer. See, सबसे पहले आप इसको डिवाइडेड फॉर्म में है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, log of 10x माइनस log of y स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, 10x को log 10 प्लस log x कर सकते हो, ठीक, माइनस आपका क्या हो जाएगा 2 log y, ये जो पावर है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपके जो नेक्स्ट स्टेप में आप ध्यान दे सकते हो कि log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और log x की वैल्यू आपकी क्या है m प्लस n है, माइनस 2 log y की वैल्यू m माइनस n है। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। सो आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग एंड एडिंग वी विल गेट 1 माइनस m प्लस 3n, एंड दिस इज योर आंसर। यहाँ पर देखिए ये m और ये m को ऑपरेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस m, एंड n प्लस 2n इज इक्वल्स टू 3n, एंड दिस इज योर आंसर। लेट अस चेक आवर आंसर। यस, आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन 10 में आपको क्या करना है, सॉल्व फॉर द x। वी हैव टू सॉल्व द गिवन कंडीशन फॉर द x। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके 3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड काफ़ी इजी हैं, आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आता है तो आप ऑटोमेटिकली बड़े आसानी से 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हो। तो 10th का थर्ड, 10th के थर्ड में है log of 8 अपॉन log of 2 into log of 3 अपॉन log of under root 3 is equals to 2 log of x। देखिए इस स्टेप में आप सिंपली क्या कर सकते हो, देखिए इसमें क्या कॉमन है, अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर 2 है और 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, और इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 2 टू द पावर 3। तो हम उसी फॉर्मेट में करते हैं,
log of 2 to the power 3 upon log 2 into log of 3 upon log of 3 to the power 1/2। आ गया समझ में? इसको आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए, जब इस 3 को हम सामने ले आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 log of 2 अपॉन log 2 इंटू, यहाँ देखिए 1/2 को सामने ले आओगे तो log of 3 अपॉन 1/2 log of 3 इज इक्वल्स टू 2 log x। क्लियर? अब देखिए दिस एंड दिस टर्म विल बी कैंसिल, दिस एंड दिस टर्म विल बी कैंसिल, एट लास्ट यू विल गेट 3 अपॉन 1/2 इज इक्वल्स टू 2 log x। देख सकते हैं आप लोग, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 6 इज इक्वल्स टू 2 log x, और जब ये 2 इधर जाके आपको डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा तो 3 इज इक्वल्स टू log x। और जब इस फॉर्मेट में आता है तो यहाँ पर बेस आपका क्या है? 10 है। अगर किसी भी गिवन टर्म का बेस आपके पास मेंशन नहीं है तो यहाँ पर आप बेस 10 लगा दो, और आपके पास कौन सा रूल था? log b to the base a is equals to n, this implies that a to the power n is equals to b। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a to the power n, मतलब क्या हो गया आपका? क्या हुआ? क्या हुआ बोलिए? चलिए देखते हैं। यहाँ पर सिंपली आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो 10 to the power 3 is equals to x। This implies that x is equals to 1000 and this is your answer। Check the answer। Our answer is absolutely correct। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर फर्स्ट। यहाँ पर टोटल 4th क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लास्ट के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 3rd and 4th। ठीक है? फर्स्ट और सेकंड कंपैरेटिवली उनके इजी है, तो आप फर्स्ट सेकंड को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर हम 3 और 4th को सॉल्व करेंगे। 11th का थर्ड, 11th के थर्ड में है log of 5 to the base 10 plus log of 5x plus 1 to the base 10 is equals to log of x plus 5 to the base 10 plus 1। ऐसा अभी कंडीशन आता है तो आप सिंपली पहले क्या करो, इस 1 की जगह log of 10 to the base 10 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बेस 10 है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा, log of 5 to the base 10 plus log of 5x plus 1 to the base 10 is equals to log of x plus 5 to the base 10, और यहाँ पर सिंपली log of 10 to the base 10। We all know that log 10 is equals to 1 if the base is 10। क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी प्लस है वहां पर भी प्लस है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, हमारे स्टैंडर्ड जो रूल है उसको अप्लाई कर सकते हैं, एडिशन वाला। log of 5 into 5x plus 1 to the base 10 is equals to log of x plus 5 into 10 to the base 10, और यहाँ से आपको क्या मिल गया, log और log LHS और RHS से जब हम रिमूव कर देंगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू x प्लस 5। 5 1s and 5 2s are, so you will get 5x plus 1 is equals to 2 into x plus 5। This implies that 5x plus 1 is equals to 2x plus 10। This implies that
आपका जब 2x इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और 1 उस साइड शिफ्ट होगा तो आपको मिलेगा 5x minus 2x is equals to 10 minus 1. This implies that 3x is equals to 9. This implies that x is equals to 3 and this is your answer. Is that clear everyone? तो चलिए आंसर चेक करते हैं. 11 का थर्ड हमारा आंसर बिल्कुल सही है. इसमें फोर्थ क्वेश्चन में आपका क्या है, log of x plus 2 to the base 10 plus log of x minus 2 to the base 10 is equals to log of 3 to the base 10 plus 3 log of 4 to the base 10. इसको सॉल्व करना है. यहाँ से आपको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पर देखिए log of x plus 2 to the base 10 plus log of x minus 2 to the base 10 is equals to log of 3 to the base 10 plus 3 log of 4 to the base 10. क्लियर. चलिए नेक्स्ट स्टेप में दोनों का क्या है, log की जो बेस है वो सेम है तो हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. x plus 2 into x minus 2 log of this to the base 10 is equals to log of 3 into 4 to the power 3 to the base 10. ये हमने क्यों किया, देखिए जब यहाँ पर एक स्टेप हमने स्किप किया, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है, ये जो 3 है यहाँ पर इसके पावर में शिफ्ट हो जाता तो 4 टू द पावर 3 हो जाता. तो हमने क्या किया, लॉग को बाहर किया, 3 इंटू 4 टू द पावर 3. नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये आपका दोनों का बेस लॉगरिथमिक कंडीशन का बेस सेम है तो आप सिंपली x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 कर सकते हो और राइट साइड में आपका 3 इंटू 4 टू द पावर 3. तो आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 64. सो यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए. 4 3 12 कैरी 1, 3 6 18 plus 1 19. This implies that x square is equals to 196 and 196 is a square of which number? 196 is a square of 16 or 14. 196 is a square of, let us check one time, 196 is a square of 14. So we will firstly consider here. So 4, sorry, 1 1s are 1, minus 1, 0, 96. If we add, we will get 2 here and 2 4s are 4 4s are 16, carry 1, 96. So we will get 14 square. So we can simply say that is 14 and this is your answer. Is that clear everyone? ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. मैं आप लोग को बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, इससे आपको छोटा सा कुछ कॉन्सेप्ट को ही अच्छे से समझना है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे. और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पर आप छोटा मोटा कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, क्योंकि अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा और पूरा सॉल्यूशन आपका वेस्ट हो जाएगा, आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा. साथ ही साथ अगर आप किसी सॉल्यूशन को नोट करना चाहते हो तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं.